बढ़िया। मेरा नाम प्रतीक। आज मैं स्कूल की कुछ बकचोदी और मस्ती के बारे में कहना चाहता हूँ, ठीक है। स्कूल में आपका सबसे हसीन दिन, सबसे रंगीन दिन, सबसे डरावना दिन क्या होता है पता है? आपका बर्थडे। ऐसा क्यों? दोस्ता कमीने इतने हरामी होते हैं, कमीने केक की बदले मुंह पे चटनियाँ लगाते, चटनियाँ। इसलिए लड़कों के गाल इतने कोमल कभी नहीं होते। वो ऐसे चटनियाँ लगा लगा के सर्फ एक्सेल की तरह गाला कड़क हो जाते लड़कों के। भाई हमने बोले थे मायोनीज लगा दे। अब बात आती है सबसे डरावना पल बर्थडे पे, जब आपके दोस्त बर्थडे बम्स देते हैं, ठीक है। मार मार के आपके बमों को इतनी सुझा देते हैं कि आज सारे सब मलाइका अरोरा बन के घूम रहे हैं। इस होने के बाद बर्थडे पे आता है सबसे आपका हसीन पल, जब आप जाते हो आपकी क्रश के साथ, क्रश के पास चॉकलेट का गिफ्ट चॉकलेट देना बेसिकली, ठीक है। तो उस वक्त सारी दुनिया थम जाती है और आप धूम टू के अली बन जाते हो। आप ये इमेजिन करते हो हम दो हमारे दो, और ये गाना बजते रहता है बैकग्राउंड में, दिल बरा अब उनकी तू अब उन तेरा, तुमसे मिलके दिल लगाना है, फैमिली बनाना है, यही है अब इरादा मेरा, दिल बरा। तो ये सब बर्थडे की रंगीन पल, हसीन पल और ये डरावना पल होता है। मेरा एक दोस्त था चमन सिंह, जिसको हम प्यार से चोमू बोलते थे, ठीक है। उसको क्या बोलते, डोसा इडली इतनी पसंद थी। आपको पता है साउथ इंडियंस को डोसा इडली कितनी पसंद है, ठीक है। और दोस्ती का रूल नंबर 2001 कहता है आप जब भी कुछ अच्छी डिश लाओ आपको दोस्तों के साथ शेयर करना ज़रूर है, ठीक है। वो कमीना ऐसा था हरामी, कभी किसी के साथ शेयर नहीं करता था वो डोसा एक दिन, और हमेशा ये कंप्लेन करता था भाई चटनी बहुत पतली है। क्या है? चटनी बहुत पतली है। तो एक दिन उसने क्या करा, चटनी का पैकेट अपने पैंट के जेब में रखा, ठीक है। हमने ठान लिया कि आज इसकी चटनी गाड़ी बना के रखी गई। तो हमने क्या करा, मैंने और मेरे दोस्त ने चोमू के पैंट पे ऐसा मारा, और जो पैंट से भंवरे पड़े चटनी के, उस दिन के बाद उसकी चटनी गाड़ी हो गई। और फिर उसका बैड लक चालू हो गया, और हम सबका भी साथ साथ, क्योंकि एक दोस्त का बैड लक चालू होता है तो सारे दोस्तों का बैड लक चालू होता ही है, ठीक है। तो हम सब बैक बेंचर्स की है ना, हमारे कंप्यूटर सर से बिल्कुल नहीं जमती थी। वो साले की शक्ल ही थी मनुष्यत वाली। वो हमारे को कंप्यूटर लैब में लेके गया, ऐसे कंप्यूटर लैब था और MS पेंट ऑन था, ठीक है, MS पेंट। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो बिल्डिंग उतारेगा, माउंटेन्स उतारेगा, अलग अलग कुछ नई चीज़ उतारेगा। वो कमी की शक्ल उतार रहा था MS पेंट। हम ये सोच रहे थे एक मनुष्य शक्ल देखी नहीं जा रही और दूसरी मनुष्य शक्ल वो खुद उतार रहा है। और जो चापलूसी वाले नहीं रहते फर्स्ट बेंचर्स वाले, वो क्या बोलते थे, वाह 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 सर, एक भगवान को तुम साक्षात देख रहे हो, दूसरे भगवान को उतरते हुए। भाई ये तो हमारे लिए आज के नायाब ही नायाब। जैसे ही सर ने चेहरा उतारा हम सबकी उल्टी उतर गई, ठीक है। जब तक वो पेट तक आया, वो हमारे सर ने पेट तक उतारा तो हम बोल दिए इसके बाद हम नहीं देख सकते सर, हमने अपनी आंखें बंद कर दी। तो ये सब तो ठीक था। फिर कंप्यूटर सर क्या बोलता है, बच्चों अब तुमने तुम्हारे भगवान की चेहरा उतारते हुए देखा था, अब मैं मेरे भगवान का चेहरा उतारते हुए देखूंगा, जो थी हमारी प्रिंसिपल। एक चापलूसी खत्म नहीं हुई कि कंप्यूटर वाले की वापस चापलूसी चालू हो गई। तो उसने कैसे तो भी करके वो उतारी, और हम बोले थे भाई बस इस जीवन में इससे ज़्यादा काला दिन हम देख ही नहीं सकते। तो ये सब चल रहा था। दूसरे दिन हमारी एग्ज़ाम थी, ठीक है। और हम सब सारे दोस्त आर्यभट्ट के बहुत बड़े फैन थे, क्योंकि वो हमारा सबसे बड़ा रोल मॉडल था। भाई ने डिस्कवरी करी थी 0 हम बैक बेंचर्स के लिए। ऐसा क्यों? फिर हमको कॉन्फिडेंस था हमारे चोमू के बैड लक पे, ठीक है। चोमू का रोल नंबर पड़ा पीछे हमारे उसकी क्रश के पीछे, उसी क्रश का नाम था साक्षी। और साक्षी फर्स्ट रैंकर होल्डर थी, हमेशा से फर्स्ट रैंकर होल्डर थी। और हम बैक बेंचर आर्यभट्ट के दीवाने।
तो हमने उस दिन सोचा भाई आज आर्यभट्ट को छोड़ के आज 1 मार्क तो लाते, एटलीस्ट 1 मार्क तो लाते, कुछ ना कुछ तो करते। तो हमने कॉन्फिडेंस से एक प्रश्न उठाया MCQ, और उसका कॉन्फिडेंस जो हमको लगता था, गौर फरमाइएगा, हमको लगता था उसका आंसर है बी। हमने बोला चोमू को भाई इसका आंसर है बी। चोमू ने साक्षी के पेपर में देखा, साक्षी लिख रही थी आंसर ए, ठीक है। और वो जब भी चोमू विलियम शेक्सपियर बन गया, नो 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 साक्षी यू आर राइटिंग द रॉन्ग आंसर, ऐसे इंग्लिश जिंदगी में इतनी इंग्लिश नहीं बोली उसने, वो साक्षी के सामने उतना इंग्लिश बोल दी उसने। तो उसने साक्षी को आंसर चेंज करवाया, साक्षी कंफ्यूजन हो गई, कमी ने आज तक तो 1 मार्क नहीं लाए और इतने कॉन्फिडेंस से मेरा आंसर चेंज करवाया। साक्षी ने हमारे भरोसे, हम सारे आदिवासियों के भरोसे उसने आंसर चेंज कर दिया और आंसर लिखा उसने ए। फिर आते हैं रिजल्ट की बारी। रिजल्ट के दिन हमने पहली बार जिंदगी में साक्षी को रोते हुए देखा। ऐसा क्यों? वो हमारी वजह से साक्षी बेचारी फर्स्ट रैंक के बदले सेकंड रैंक है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे हमारे को एटलीस्ट 1 मार्क मिलेगा, पर जिंदगी में पहली बार हमने देखा नेगेटिव मार्किंग भी होती है एग्जाम। और हम सोच रहे थे टुडे आर्यभट्ट विल बी प्राउड ऑफ अस, क्योंकि हमने एक नई इन्वेंशन की है, वो भी नेगेटिव। तो ये सब हो ही रहा था कि अचानक हमारी किस्मत जाग गई। हमारे को स्कूल के एनुअल स्पोर्ट्स डे फंक्शन में हमारे को लड़कियों के साथ परफॉर्म करने का मौका मिला, वो भी सालसा। गौर फरमाइएगा, वो भी गाना था सेनोरिटा, ठीक है। और जागी चोमू की किस्मत, चोमू को मिला वापस इंप्रेस करने का मौका साक्षी के पास, ठीक है। तो चोमू ने क्या किया, वो बचपन में आते नहीं थे एयरटेल के 11 रुपए के कार्ड, तो चोमू ने जो आज तक एक कंजूस चोमू ने आज तक 1 रुपए की टॉफी नहीं ली, हमारे लिए वो 11 रुपए का कार्ड खरीद के उसने यूट्यूब पे ऋतिक रोशन के सालसा वीडियोस डाउनलोड किए, और वो ऐसा परफॉर्म कर रहा था, ऐसे प्रैक्टिस कर रहा था जैसे नेक्स्ट वो टेरेंस लुइस है वो, ठीक है। हमारे को पता था चोमू की बैड लक, हमने सब डांस किया, अच्छा आया एनुअल स्पोर्ट्स डे का फंक्शन, ठीक है। अभी भी गौर फरमाएगा, हमारे को चोमू की किस्मत पे जरूर भरोसा था। हुआ ये एनुअल स्पोर्ट्स डे पे, एनुअल डे फंक्शन पे सबकी पार्टनर्स है सिवाय साक्षी। ऐसा क्यों? बिकॉज क्या बोलते हैं, वहाँ पे ही चोमू का मोए मोए हो गया वहाँ पे। आप ये बता सकते हैं साक्षी उस दिन क्यों नहीं आई? स्कूल में कौन सी शादी होगी भाई? याद है अभी भी वो फर्स्ट रैंक से सेकंड रैंक का बदला, तो उस वजह से साक्षी ने क्या बोलते तो बेचारे हमारे चोमू का मोए मोए कर दिया हमारे। जैसे एनुअल डे फंक्शन खत्म हुआ तो नेक्स्ट डे हमारा एक एनुअल स्पोर्ट्स डे फंक्शन होता है जहाँ पे हम क्रिकेट भी खेलते हैं, ठीक है। तो चोमू बड़े कॉन्फिडेंस है, भाई आई एम एन ऑलराउंडर, ठीक है, आई विल डू बैटिंग, आई विल डू ऑफ स्पिन, आई विल डू मुत्तैया मुरलीधरन, आई विल डू रविचंद्रन अश्विन, आई विल डू एवरीथिंग, यू वांट टू मी स्वीट टॉयलेट आल्सो आई कैन डू दैट। चोमू ऐसा बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। फिर आया वो बॉलिंग करने, आके उसने शोएब अख्तर से भी बड़ा रनअप लिया, ठीक है, बॉलिंग में, एक्शन में, और आया। फिर बॉलिंग में आप एक्शन पूरा घुमाते हो, ठीक है, और चोमू आते साथ ही ऐसा आया भागते भागते और ऐसा डाला, बैट्समैन तक टप्पा आते 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 5 टप्पे हो गए। और जो पीटी टीचर ने उसकी जो सुजाई है, ऐसी सुजाई है, बेचारा वो सूजी का हलवा कभी खाया ही नहीं इसके बाद। तो पीटी टीचर आपको पता है कौन बनता है? पीटी टीचर जिसको काम धंधा कुछ नहीं रहता, तो 30-32 साल के बूढ़े रहते, जिसका टूम निकले सो रहती है, ठीक है। जनरली वही पीटी टीचर बनता है स्कूल में। कोई है क्या पीटी टीचर यहाँ पे? कोई? अभी तो फिलहाल कोई नहीं, वरना वो मेरे को यहाँ पे ही मारता था, ठीक है। हमारे स्कूल का ऐसा पीटी टीचर था कि वो हर टीचर पे लाइन मारता, हर टीचर पे वो क्लास के बाहर आके ऐसे ठहर जाता था, बच्चे कहीं शरारत तो नहीं कर रहे, उसको उसकी मर्दानी दिखाती थी, ठीक है। हुआ ये, हर वो टीचर पे लाइन मारता था सिवाय हमारी हट्टी कट्टी मैडम पे, जिसका नाम रखा था हमने बिग शो, ठीक है, बिग शो रखा था। तो हमने बिग शो को जाके बोला, मैडम ये पीटी सर हर पे लाइन मारते हैं। ऐसे भाई आपके नहीं, ऐसा क्यों? बिग शो का हुआ ईगो हर्ट, ठीक है।
भिक्षु ऐसा बोल रही थी, कौन है वो जिसने मुझे मोड़ के नहीं देखा, क्योंकि मैं हुस्न परी, मैं सबसे हंसी, मैं सबसे जवान, सौंदर्य साबुन निर्मा। वो बेचारी भिक्षु का ईगो ही हट हो गया। भिक्षु गई पीटी सर के पास, ठीक है, भिक्षु यहाँ पे और पीटी सर यहाँ पे, भिक्षु और रेमी स्टूडियो वो इतना गिड्डा था हमारे पीटी सर, वो रेमी स्टूडियो दिख रहा था, ठीक है। और भिक्षु ऐसे लाइन मारती है, ओहो सर क्या दिख रहे हो। पीटी सर क्या बोलता है मालूम हमारे सामने, मैडम क्या डाइटिंग कर रहे हो, इतना वजन कम हो गया आप पे। तो भिक्षु बोलती है, आओ कभी हमारे हवेली पे, तुम्हें दूंगी चोक स्लैम, और फिर कुछ दिन के बाद रेमी स्टूडियो कभी दुनिया में नहीं दिखा। थैंक यू गाइस, दैट्स बीन माय